गुड मॉर्निंग। 13.4 प्रश्नावली में अपना एक प्रश्न रह गया था। प्रश्न नंबर 2 क्या था? लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में का प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। पूर्णतया घेरे हुए है। पहले ज्ञात करो। पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा अपने को क्या करना, 1 और 2 के क्षेत्रफलों का अनुपात 1 व 2 के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखो, अपन ने मान लिया लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r दे रखी है, तो गोले की त्रिज्या भी अपन ने मान ली r। माना गोले की त्रिज्या r, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर हो गया पहला। दूसरा क्या, बेलन की त्रिज्या r दे रखी है। बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को? r। गोले की जो ऊंचाई बेलन की जो ऊंचाई है वो क्या होगी? इसकी त्रिज्या की दुगनी है ना। और बेलन की ऊंचाई h टू r। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई r। 2 का 2, पाई का पाई, r इंटू h। h कितनी है? 2r। तो 2 दूनी
यहां से अपन ने x का मान रख दिया, x किसके बराबर था, 2r के, तो 2 दूनी 4 पाई r। दूसरा आ गया। अब तीसरा अपने को ये पूछता है कि 1 को 2 के क्षेत्रफल का अनुपात, इसका क्षेत्रफल लिया गया, इसका क्षेत्रफल लिया गया, तो दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात ही, इसका क्षेत्रफल कितना है 4 पाई r स्क्वायर, इसका भी कितना है 4 पाई r स्क्वायर। समान संख्या में समान संख्या का भाग लेने को क्या आता है 1/1, तो अनुपात क्या आया 1/1, यही इसका 1/1, यही इसका उत्तर। ठीक है, समझ गए ना? अब है अपनी प्रश्नावली 13.5, 13.5 प्रश्न नंबर 1, 13.1 माचिस की डिब्बी में, माचिस की डिब्बी में, माचिस की डिब्बी में, डिब्बी के माप, डिब्बी के माप, माप क्या है 4 cm गुना 2.5 cm गुना 1.5, 4 cm गुना 2.5 cm गुना 1.5 cm। माचिस की डिब्बी का माप क्या है 4 सेमी गुना 2.5 सेमी गुना 1.5 सेमी है। ऐसे 12 डिब्बियों के ऐसी 12 डिब्बियों के, ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा, एक पैकेट का आयतन क्या होगा। माचिस की डिब्बी की माप दे रखी है। अब यह माचिस
की डिब्बी है, इसका आयतन निकालना है अपने को। अपन कैसे करेंगे कि एक माचिस की डिब्बी का आयतन निकालें और एक डिब्बी का जितना आयतन आएगा उसको 12 से गुणा कर दें, तो वो एक पैकेट का आयतन आ जाएगा। तो माचिस की डिब्बी का चार इंटू 2 लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 25 का 100 10 आ गए, 10 को इससे गुणा किया 15 घन। देखो 25 को 4 से गुणा किया 100, पॉइंट आ जाएगा 0 छोड़ के पॉइंट लग गया, कितना आया 10। 10 को 1.5 से गुणा किया तो 15 घन। एक माचिस की डिब्बी का आयतन आया 15 घन सेमी, और अपने को निकालना कितने का है 12 डिब्बियों का, इसलिए माचिस की 12 डिब्बियों का आयतन इज इक्वल टू 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, 15 12 180, 180 घन सेमी। ये इसके उत्तर इस तरह से अपन ज्ञात कर लेंगे। माचिस की जो डिब्बी है वो क्या होती है, घनाभ होती है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अपन ने लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से उसका आयतन निकाल लिया। जब एक डिब्बी का आयतन आ गया तो 12 डिब्बियों का, यानी एक पूरे पैकेट का पूछता है, तो 12 डिब्बियों का आयतन, एक डिब्बी के आयतन को 12 से गुणा कर दिया तो 12 डिब्बियों का हमें आयतन प्राप्त हो गया। अब है दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या है, एक घनाभागार पानी की टंकी पानी की टंकी 6 मीटर 5 मीटर 4.5 6 मीटर लंबी 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी। गहरी है ना, तो निकालना क्या है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है ना।
हमेशा याद रखो ऐसे प्रश्न को हल करते समय कि 1 घन मीटर में क्या, हमेशा याद रखो 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। 1 घन मीटर में कितना पानी आता है? पानी आता है 1000 लीटर। 1000 लीटर। तो अपन क्या करें? ग्राफ के आकार की टंकी है तो अपन उसका आयतन निकालें। जब उसका आयतन आ जाएगा कि इतने घन मीटर टंकी का आयतन है तो अपन जानते हैं कि 1 घन मीटर में कितना पानी आता है? 1000 लीटर। तो इसमें कितना आएगा? 1000 से गुना कर दो। टंकी का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है टंकी की? गहराई। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 पॉइंट लंबाई गुना चौड़ाई गुना टंकी की गहराई। अब 6 × 30 है ना? 6 × 30। 30 को किससे गुणा करें? 4.5 से, है ना? 5 से मतलब वो 500 से 12 आएंगे 13। कितने आए? 135। कितना आयतन आया उस टंकी का? 135 घन मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब अपन जानते हैं कि 1 घन मीटर में कितना पानी आता है? 1000 लीटर। इसलिए टंकी में पानी आएगा 135 गुना 1000। 135 गुना 1000 गुना कर। तो टंकी में इतने लीटर पानी आएगा। टंकी में इतने लीटर पानी आएगा। कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न नंबर 3। एक घनाभार बर्तन 10 मीटर लंबा 10 मीटर लंबा वह 8 मीटर चौड़ा है। 8 मीटर
चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसको कितना ऊंचा बनाया जाएगी। इसमें 380 घन मीटर द्रव है, इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। देखो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यदि आयतन दिया हुआ हो और लंबाई और चौड़ाई दी हुई हो तो उसकी ऊंचाई निकालने के लिए आयतन में उसकी लंबाई और चौड़ाई का भाग ले लिया जा सकता। यही सूत्र निकालना आपने तो हालत। अब उसका आयतन कितना है, उसमें कितने मीटर पानी द्रव आता है, 380 घन मीटर है ना। तो बर्तन की ऊंचाई बराबर बर्तन की ऊंचाई बराबर बर्तन का आयतन बटा बर्तन की लंबाई गुणा बर्तन की चौड़ाई। आयतन में कहने का क्या मतलब हुआ, आयतन में अपन भाग ले लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई का, इसलिए बर्तन की ऊंचाई बराबर आयतन कितना है 380, लंबाई कितनी 10, चौड़ाई कितनी 8, 0 से 0 है ना। 832 कितने बचे 6 है ना, 6 बचे 0 उतार लिया, भागी जाता है तो पॉइंट 8 साथी 56, 8 पंचो ये उसकी ऊंचाई। इस तरह से अपन ये याद कर लें।